हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लवर्स में। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके बीच डिस्कस करूंगा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। एग्ज़ाम में कभी कभी एक नंबर का एक प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ये भारत का इस चीज़ से रिलेटेड प्रतीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय पशु पक्षी, नदी, जल यानी जलीय जीव, ये सभी प्रश्न इससे बनते हैं। तो आप एक एक प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे एक एक प्रश्न पर, और इससे संबंधित और भी जानकारी हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगा फ्लैग जो कि हमारा 3 रंग का होता है। तिरंगा का मतलब ही होता है 3 रंग, और ये 3 रंग से बना भारत का नेशनल फ्लैग है। इसको हम लोग याद रखिएगा। 3 जो कलर होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से, केसरिया, हरा और सफ़ेद। बीच में 24 तीलियाँ होती हैं जो कि 24 घंटे के समय यानी निरंतरता का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, वो विशेष अवसरों पर गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ऐसे मतलब किसी सार्वजनिक जो कि एक सामाजिक स्तर के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें इनको गाया जाता है, और इन पर एक विशेष प्रकार की संहिता लागू होती है कि इसको कैसे फॉलो करना है। इस दौरान हम लोग कैसे अपनी जो मुद्रा है, खड़े कैसे रहेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, ये सभी डिसाइड होता है। ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ये सभी को एक देश के संगठित भावना के रूप में जगाने का काम करता है। जनगण मन 1911 के आपके कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, और रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जिनके द्वारा इसको लिखा गया है। ये प्रश्न कभी कभी आपका वो बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम, जो कि हमारे आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि बहुत ही बढ़िया से सन्यासी और साथ ही साथ बंगाल में आई हुई अकाल के दौरान इसको लिखा गया था। भारत को एक माता मान करके उसकी वंदना की गई है इसमें, और इस संस्कृत में आपका लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, बात की जाए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की, तो भारत का जो नेशनल साइन है वो अशोक स्तंभ है, जो कि आपके सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के एक महान शासक थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जिसके माध्यम से हम लोग अपने बहुत सारे तिथियां और भी बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम इससे डिसाइड करते हैं। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत से शुरू होता है, और हम लोग जो शक संवत है, एक विक्रमी शक संवत इसको पूरा बोलते हैं, और इसमें जो ईसवी सन है उसमें जोड़ करके शक संवत को आगे निकाला जाता है। भारत का राष्ट्रीय बाघ, आप लोगों ने देखा होगा जो सरकारी ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जय होगी। और सत्यमेव जयते आपके मुंडोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद यानी मुंडोपनिषद याद रखिएगा, उससे इसको लिया गया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य की हमेशा जय होती है, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर ध्यान देते हैं। भारत की राष्ट्रीयता, ये बहुत अच्छे से आप सब लोग जानते हैं। हम लोग सभी लोग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के लोग हैं, यानी हमारी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, भारतीयता है। भारत की राजभाषा या मातृभाषा के रूप में एक प्रकार से आपकी हिंदी मानी जाती है, और हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन एक देश की रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी को अभी मातृभाषा हम लोग अपनी बोल सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी मुख्य भाषा है, केंद्र में जो लिखा पढ़ी का काम होता है उसको द्वितीयक भाषा का दर्जा दिया गया है, एक प्रकार से राजभाषा बोल सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि होती है, और लिपि यानी स्क्रिप्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी लिखने की एक शैली होती है कि आप अक्षरों को दाएं से बाएं लिखेंगे या बाएं से दाएं। तो देवनागरी लिपि जो होती है आपकी, ये हमेशा आपके बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है ना। तो आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, यानी आपका जो ध्वज है, आपका झंडा है, उसके सामने हम लोग गाना गाते हैं, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामा प्रसाद गुप्ता पार्षद जिनको कहते हैं, इनके द्वारा इसको झंडा गीत को
लिखा गया था। ये जो फैक्ट है, भारत का राष्ट्रीय नारा एक इंटरव्यू में पूछा गया और आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कभी पूछ लिया गया होगा। राष्ट्रीय नारा, एक स्टूडेंट थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये राष्ट्रीय नारा नहीं है, वो तो सत्यमेव जयते हैं। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते होता है, यानी श्रम की हमेशा जय होती है। जैसे सत्य की हमेशा जय होती है, वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है और ये राष्ट्रीय नारा है। भारत के राष्ट्रपिता आप बहुत अच्छे से जानते हैं, महात्मा गांधी को बोला जाता है। बापू गांधी जी, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, ये उनके नाम है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति आप याद रखिएगा, जो भारत की विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष है, यानी हम किसी देश के साथ, किसी पक्ष के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग तटस्थ होकर अपने देश की स्वयं की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे। नॉन एलिग्नमेंट मूवमेंट इसी से रिलेटेड था, 1961 में बनाया गया था। और गुटनिरपेक्षता की नीति भारत सरकार द्वारा अपनाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो भारत रत्न है। 1954 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत होती है और इसमें हाईएस्ट 3 लोगों को एक वर्ष में दिया जाता है। भारत के बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। पहले पाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अभी 2019 में जो 20 में दिया गया उस दौरान तक दिया गया है। अभी हाल के 2 वर्ष में किसी को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र आप याद रखिएगा, जब भी भारत की कोई भी ऑफिशियल जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन आउट होगी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, तो वाइट पेपर होगा। बहुत सारे देशों के अपने अलग अलग होते हैं, कहीं ब्लू पेपर, ब्लू बुक, येलो बुक है ना, तो भारत का है वाइट पेपर। ये ब्रिटेन का भी है और भारत का भी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस वेंदालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है और बरगद के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा यानी मनी, रुपया, करेंसी जिसको बोलते हैं, जिसका राष्ट्रीय मुद्रा नाम रुपया है और इसको अभी एक विशेष लोगो भी दिया जा चुका है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, मैंने इसको बना दिया है। भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया आपकी है क्या, गंगा नदी। आप याद रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी ये भी गंगा है। राष्ट्रीय नदी का इसको दर्जा दिया गया है। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड्स यानी पक्षी आपका है मोर, पावो क्रिस्टेटस, जो कि बहुत सुंदर होता है और उसके जो पंख होते हैं उसमें बहुत सारे रंगों का एक कॉम्बिनेशन होता है और बहुत प्यारा लगता है। मोर एक नर है, याद रखिएगा, और मोरनी एक मादा होती है। तो नर एक मोर है, नर है, जो कि मोर को नर बोला जाता है और मोरनी मादा होती है। तो नर मोर को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथेरा टाइग्रस लेन इसका पूरा नाम है। बाघ है ना, टाइगर बोलते हैं जिसको हम लोग, चीता, बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, निलंबो न्यूसीफेरा। और भारत का राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से फैक्ट हैं, आपको डेली यूजेज में भी याद रखना चाहिए और वैसे भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी ये हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, जो कि इस समय अब नहीं चल रही है और भारत सरकार द्वारा इसकी जगह बंद कर दिया गया है। नीति आयोग आ गया है और वो 7 ईयर के हिसाब से प्लान, पंचवर्षीय का मतलब ही होता है 5 वर्ष की योजना है, जो कि अब नीति आयोग ने इसकी जगह ले लिया है योजना आयोग की। और योजना जो बनती हैं 5 वर्ष नहीं, वो 7 ईयर 15 ईयर के हिसाब से बनाई जा रही हैं। फिलहाल इसको राष्ट्रीय योजना कहा जाता है, लेकिन अब ये पंचवर्षीय योजना जो कि आपके अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए भारत का राष्ट्रीय खेल, आप लोग क्रिकेट बहुत देखते होंगे और भी बहुत सारे खेल, लेकिन याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है और साथ ही साथ आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना। हॉकी का जो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ना, और साथ ही साथ उसने पदक भी जीता है। तो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हमको याद रखना चाहिए। क्रिकेट भी अपने आप में फेमस हो सकता है, प्रसिद्ध है, बट मोस्टली जो नेशनल स्पोर्ट खेल है, गेम है हमारा, वो हॉकी है। यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं। मिठाई की बात की जाए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप मिठाई जो मीठा पसंद करते हैं उनके लिए जलेबी है ना, आप बहुत सारी मिठाई खाते हो, बट जो जलेबी है ये बहुत प्राचीन समय से हमारी बनती चली आ रही है। और जलेबी जो है हमारी एक नेशनल जो स्वीट है उसके रूप में
डिसाइड की गई। ऐसे ही हमारा भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी को माना गया है कि आप खिचड़ी खाइए, बढ़िया सबसे अच्छे पवित्र और सही पकवान है, देवी देवताओं पर भी चढ़ाई जाती है। अब देख लेते भारत के राष्ट्रीय पर्व, जो कि हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है। जो नेशनल फेस्टिवल हमारे होते हैं वो अपने आप में अलग हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में डिसाइड होता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र होता है, इसलिए इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा सबसे बेहद महत्वपूर्ण दिवस गांधी जयंती, इसको भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में डिसाइड किया गया है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती होती है और इसलिए इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये है आपके ओवरऑल बहुत सारे फैक्ट, भारत के नेशनल जो भी बहुत सारी चीज़ें थी उनसे हमने समझा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में 10 से 15 मिनट के बीच में आपके बीच डिस्कस करता हूं, ताकि लॉन्ग टाइम ना लेके आप शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।